हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में स्क्वायरर केज रोटर और वोन रोटर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें केज एंड बाउंड रोटर्स का तो उसमें क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ केज एंड बाउंड रोटर्स। ठीक है। तो अब देखिए केज रोटर की क्या एडवांटेज है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं इसको एडवांटेज ऑफ केज रोटर। ठीक, तो केज रोटर के एडवांटेज ये है कि पहला एडवांटेज क्या है कि इसमें इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रोबस्ट होता है और चीपर होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि रोबस्ट कंस्ट्रक्शन एंड चीपर। पहला एडवांटेज तो इसका ये हो गया केज रोटर का। सेकंड क्या है कि द एब्सेंस ऑफ ब्रशेस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्पार्किंग। क्योंकि इसमें बसेस नहीं होती है, ठीक है, सिंस देयर आर नो ब्रशेस। इससे क्या फायदा मिलता है कि सिंस देयर आर नो ब्रशेस, हेंस द रिस्क ऑफ स्पार्किंग इज रिड्यूस्ड। द रिस्क ऑफ स्पार्किंग इज रिड्यूस्ड, मतलब स्पार्किंग की संभावना बहुत कम हो जाती है। तीसरा क्या है कि लेस मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ केज रोटर। फोर्थ एडवांटेज क्या है इसका कि हायर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी जो है हायर एफिशिएंसी। ठीक। और फिफ्थ एडवांटेज इसका क्या है कि पावर फैक्टर भी हाई होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं हायर पावर फैक्टर। तो ये एडवांटेजेस होते हैं किसके, केज रोटर के, स्क्वायरल केज रोटर के ये एडवांटेज होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वोन रोटर की। तो अब अगर हम इसको लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाउंड रोटर। ठीक है, तो इसके क्या एडवांटेज होते हैं वाउंड रोटर के। पहला एडवांटेज तो ये है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करेंट। तो पहला जो एडवांटेज ये है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट लो रहती है, इसका मतलब कोई डैमेज होने का खतरा नहीं रहता है। लो स्टार्टिंग करंट, पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वाउंड रोटर में वो ये है कि एडिशनल रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट टू कंट्रोल स्पीड। मतलब अगर आप स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी रोटर के साथ अवेलेबल है उसके अलावा आप और भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एडिशनल रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड, और किस लिए, टू कंट्रोल द स्पीड। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं स्क्वायरल केज रोटर में और कुछ एडवांटेज होते हैं आपके वाउंड रोटर में। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या जिस तरह के हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग जो है रोटर चूज कर लेते हैं अपनी इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑफ केज एंड वाउंड रोटर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं वो ये लेते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड। मतलब रोटर में रोटेटिंग फील्ड कैसे जनरेट होती है। तो नाउ वी स्टार्ट विथ प्रोडक्शन
ऑफ रोटेटिंग फील्ड कैसे जनरेट होती है। अब देखिए कैसे जनरेट होती है, तो इसको एक्सप्लेन करने के दो मेथड है। एक तो ग्राफिकल में सॉरी, एक तो ग्राफिकल मेथड है और दूसरा आपका जो है एनालिटिकल मेथड है। तो आज हम लोग बात करते हैं, सिंपली आप इसको ले सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय टू मेथड। एक तो हो गया आपका एनालिटिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड को। आज जो हम लोग डिस्कस करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एनालिटिकल मेथड, ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए नाउ वी स्टार्ट विद एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि देखिए हमें मालूम है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि थ्री फेज वाइंडिंग डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय 120 डिग्री आर सप्लाइड बाय थ्री फेज करेंट्स डिस्प्लेस्ड इन टाइम बाय 120 डिग्री। मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि थ्री फेज वाइंडिंग होती है जो आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होती है, और उनको करंट जो दी जाती है थ्री फेज करंट वो भी डिस्प्लेस्ड होती है 120 डिग्री, ठीक है। ए मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड विच रोटेट्स इन स्पेस, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो स्पेस में रोटेट करता है, ठीक। अब इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तीन आइडेंटिकल कॉइल लोकेटेड ऑन एक्सेस फिजिकली एट 120 डिग्री इन स्पेस, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये आपने पहले आपने ड्रॉ किया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, से सपोज कीजिए एक, दो, चार, पाँच और छः, ठीक है। अब इसमें एक्सिस ऑफ फेज, अब इसमें हमने क्या ए डैश, ये एक कॉइल हो गई आपकी, इसको आपको लिखना पड़ेगा। एक कॉइल हो गई आपकी, ये हमने कहा ए, और ये उसका हो गया ए डैश, ठीक। दूसरी कॉइल हो गई आपकी बी, बी डैश, और तीसरी कॉइल हो गई सी, सी डैश, ठीक है। ये कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट जो है ये इस तरह अरेंज है, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब हमने ये एक्सिस दिखा दिया, सपोज कीजिए ये हमने दिखा दिया एक एक्सिस, एक्सिस ऑफ फेज ए, ये हमने लिख दिया एक्सिस ऑफ फेज ए, ठीक। फिर दूसरा हमने बना दिया यहाँ पे, इसको हमने लिख दिया एक्सिस ऑफ फेज सी, ठीक है। और तीसरा हमने बनाया यहाँ पे, ये हो गया एक्सिस ऑफ फेज बी, ठीक है। और इसमें हमें मालूम है कि इनके में ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ऐसे ही ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ऐसे ही ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको आप कंसीडर कीजिए कि लेट अस कंसीडर थ्री आइडेंटिकल कॉइल्स लोकेटेड ऑन एक्सिस फिजिकली एट 120 डिग्री इन स्पेस, ये जैसे हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि लेट ईच कॉइल इज सप्लाइड
let each coil is supplied from one phase of a balanced three-phase supply. Each coil will produce an alternating flux along its own axis. तो अब इसमें ये जो कॉइल है आपकी ए डैश बी डैश और सी डैश, ये मान लीजिए जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमने कहा फाई वन इक्वल टू हो गया फाई एम साइन ओमेगा टी, फिर फाई टू हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, फाई थ्री हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, द रिजल्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस बाय दिस सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल एक्सिस एज शोन। ठीक है, अब ये जो है आपका, ये जो फाई वन फाई टू फाई थ्री है, इनका हमको क्या करना है, इनका हमको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि सॉरी, ये मान लीजिए, देखिए हमारा ये एक्सिस पे कैसे फाई वन दिखा रहा है, से ये दिस इज फाई वन, फिर यहाँ पे दिखा रहा है ये फाई टू, और यहाँ पे दिखा रहा है ये फाई थ्री। ठीक है, और ये मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, सॉरी मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, सपोज की जब दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें हमें मालूम है कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा, हमें पता है कितना, 30 डिग्री। ये अच्छा, ये इसको हमने इधर कर दिया, ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, ये कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया, फिर से 30 डिग्री। ठीक, अब इनका हमको फाई वन फाई टू फाई थ्री का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे वेक्टर मेथड से हम लोग करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट निकाल लेंगे और वर्टिकल रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स, द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स, तो ये हम लिखा फाई एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई वन माइनस फाई टू कॉस 60 माइनस फाई थ्री कॉस 60, ये आ जाएगा माइनस फाई टू कॉस 60 माइनस फाई थ्री कॉस 60। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से जब आप सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करने में टाइम आपका नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ फाई एच इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3/2 फाई एम साइन ओमेगा टी, तो ये तो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, अब ऐसे ही हम निकालेंगे द रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स, फाई वी हो जाएगा कितना, 0 माइनस फाई टू कॉस 30 प्लस फाई थ्री कॉस 30, ये आ जाएगा। अब जब इसको आप फिर अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलों से इसको आप सॉल्व करेंगे, तो फाइव ई इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 फाई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब जब आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, तो सिंपली आप रिजल्टेंट फाई निकाल लेंगे। फाई रिजल्टेंट फाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ फाई एच का स्क्वायर प्लस फाई वी का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सिंपली आपका सीधा सीधा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा फाई आर इक्वल टू 3/2 फाई एम, सीधे ये आ जाएगा। और इसका जो एंगल है यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई वी अपॉन फाई एच, ये सीधा सीधा आपका आ गया, कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, या सॉरी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कॉस नहीं आएगा, ये आएगा कॉट ओमेगा टी, मतलब टेन ऑफ पाई/2 माइनस ओमेगा टी। तो ये रिजल्टेंट, अगर आप इसका मान लीजिए डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा इस तरह, इधर हो जाएगा फाई एच, इधर हो जाएगा फाई वी, ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट फाई आर, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट फ्लक्स जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जो डिस्कशन है, ठीक है, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी इसको करेंगे तो आपका लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, या इसको अभी भी, हाँ इसको अगर अभी आप डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें आपस में कंफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट फ्लक्स को, इसका जो डिस्कशन है कि किस पॉइंट पे किस पोजीशन पे क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो कंटेंट क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।